उसूलों पे अगर आज आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, यूथ का जो प्रोटेस्ट था अब ख़त्म हो चुका है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी खबर को सुनने के लिए हम लोग 20 जुलाई का वेट कर रहे थे, पर हमको क्या खबर मिलती है कि एक 12 साल की बच्ची का सिर फाड़ दिया गया। सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर लेकर गए। सोनम वांगचुक की वाइफ को बाल से पकड़ के घसीटा गया। पर सोनम वांगचुक जी का एक पोस्ट इंस्टाग्राम में आया था कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रख रहे हैं। स्टूडेंट्स को अपना सिर पीटना चाहिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो ईयर गैप भी लेते हैं, जिनके कारण उनके कई साल बर्बाद हो जाते हैं, पर बदले में उनको क्या मिलता है? आंसू गैस के गोले और लाठी। देश को अब साउथ कोरिया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है जो अपनी माता जी के निधन पे फूट फूट कर रोता हो, उनके श्राद्ध के समय फूट फूट कर रोता हो? तो ज़रा उन 21 बच्चों के बारे में भी सोचिए जिन्होंने नीट की परीक्षा के कारण सुसाइड किया। उनके माता पिता भी उनके श्राद्ध के समय रो ही रहे होंगे। मैं ये सोचता था कि जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था वो कैसे हुआ होगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में काम करते थे। पर कल जब मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए देखा कि हमारे ही पुलिस वाले, हमारे ही जवान, हमारे ही देश के बच्चों को मारने पे मजबूर हो रहे हैं, तो मैं समझ गया कि उस समय भी जलियांवाला बाग में जो हिंदुस्तानी फौजी होंगे उनकी कोई मजबूरी रही होगी। इतनी ज़्यादा फोर्स, पुलिस और कमांडो अगर दिल्ली के बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल किए होते, दिल्ली में रेप रोकने के लिए, दिल्ली में क्राइम को रोकने के लिए इस्तेमाल किए होते, तो आज दिल्ली क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं कहलाता। इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, इतने सारे क्रिकेटर्स हैं। मेरे को तो ये समझ में आ गया है कि ये जो देश है उनके लिए सिर्फ एक मैदान है। किसी के लिए खेल का मैदान है तो किसी के लिए एक्टिंग करने का मैदान है। कोई भी बड़ा एक्टर या बड़ा क्रिकेटर इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया, जबकि उनके इतने बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम में जो वर्ल्ड के टॉप 10 में भी आते हैं। पर हम क्या करेंगे? हम विराट कोहली वाले, हम धोनी वाले हैं ये कह करके आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। पर जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो भारत देश को छोड़ के फॉरेन में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आईपीएल आ जाएगा। फिर हम कॉकरोच की तरह स्टेडियम में जाके भरेंगे और आपस में ही लड़ते रहेंगे। जो इंसान झोला पकड़ के जाने के लिए तैयार है वो क्या जाने कि सोनम वांगचुक कौन है। अंधभक्तों को तो सिर्फ एक इवेंट दे दिया जाता है कि आज मन की बात है, तो सारे अंधभक्त एक साथ इकट्ठे होके अपने घर के हॉल में बैठ के मन की बात सुनेंगे। अंधभक्तों को जब बोला जाता है कि चलिए आप जल्दी से अपने आईडी के बाजू में चौकीदार लिखिए, तो सब चुनाव आते ही अपने अकाउंट के साथ मैं भी चौकीदार लिखने लग जाते हैं। और कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो घर में चार दीवारी के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब ये प्रधानमंत्री के खिलाफ हो चुका है धरना। तो जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री से ही तो सवाल करेंगे, और किससे करेंगे? तो उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूं कि अपने रूम से बाहर निकलिए और जो देश में हमारे हो रहा है ना उसको देखिए और फिर स्टोरी लगाइए। और कुछ ऐसे ही कांग्रेस के चमचे भी हैं जो अपने नेता को खुश करने के लिए तो दिन भर 2 से 3 पोस्ट डालते ही हैं सोशल मीडिया में, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने राष्ट्र अध्यक्ष को खुश करने के लिए, पर इस प्रोटेस्ट के बारे में उनकी एक जुबान तक नहीं खुली। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम देख करके इन सभी चीज़ों को जज कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल्स को देख के नहीं। वैसे भी न्यूज़ चैनल्स कुछ नहीं दिखा रहे हैं इस बारे में। जिन जिन के साथ भी, रायपुर में हो या दिल्ली में हो, जिन जिन के साथ भी लाठीचार्ज हुआ है, सोशल मीडिया में आप जरूर पोस्ट कीजिए, हॉस्पिटल जाके अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनाइए और ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप कंप्लेंट रेज कीजिए, क्योंकि बाद में तो ये कह देंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लास्ट में बस मैं यही कहूँगा दोस्तों कि उसूलों पे अगर आज आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अपना निकलते हैं, और आपसे ना ये सारी बातें बहुत समय से, मतलब कल से मैं करना चाह रहा था, तो अभी आप सभी के सामने बात को मैं रखा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी, सही लगी,
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कहीं पे भी ऐसा लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी ऑफिस चलते हैं, ऑफिस के कामों को कंप्लीट करते हैं और आज दिन भर की हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों ऑफिस से अब निकल रहा हूँ, घर चलते हैं, लंच वगैरह करेंगे। बरसात जो है ना रुक गई है, स्प्रे वाली हो रही है बरसात हल्की हल्की, तो ना घर चलते हैं। पर उससे पहले ना मम्मी और ताई जी को वहाँ छोड़ेंगे गुरुद्वारा साहिब, फिर उसके बाद घर जाएंगे लंच करने। तो दोस्तों मम्मी और ताई जी को ना छोड़ दिया हूँ गुरुद्वारा साहिब, और अभी ना नदी मोड़ जा रहा था, वहाँ पे ना एक काम था, उसको करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद घर जाएंगे। क्योंकि ना लंच करने अगर जाऊँगा ना तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में हो नहीं पाएगा वाला काम। तो नदी मोड़ से काम को कंप्लीट करते हैं, फिर इत्मीनान से आराम से जाके घर में लंच करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नदी मोड़ का ना हमारा हो गया था काम कंप्लीट। अभी हम आए थे केसरिया, नदी मोड़ आए हैं तो केसरिया तो आना ही था। तो यहाँ से ना ब्राउनी पैक कराए हैं, ब्राउनी को भी ग्रहण करेंगे घर जाके नदी मोड़ का। तो लोग पूछते हैं ना आपकी सेहत का राज क्या है, तो यही है दोस्तों हमारी सेहत का राज। भाई लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं करके। तो दोस्तों नदी मोड़ से निकल के मैं घर गया, घर से फिर वापस से ऑफिस आया और अभी ऑफिस से भी निकल रहा हूँ। और बहुत तेजी से हुआ ये वाला काम ना, तो व्लॉग में आप लोगों को दिखा नहीं पाया। और ना बरसात भी स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे, इसलिए ना जल्दी जल्दी कामों को कंप्लीट किया और अब सीधा घर चलते हैं। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो ही रही है, तो घर चलते हैं और ना फिर व्लॉग को घर में एंड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों घर वापस आ चुका हूँ और आज का जो दिन था ना बहुत अच्छे तरीके से बीता और बहुत जल्दी जल्दी बीता। तो अभी घर में ही रह के ना जो हमारे काम है उनको कंप्लीट करूँगा, और ये वाला जो ब्लॉग है ना उसको एडिट करूँगा पॉडकास्ट। हाँ सिम्बा, हाँ 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 ठीक है रुक, ब्लॉग को एंड करन दे। तो जो हमारा ब्लॉग है ना उसको ये वाला उसको एडिट करूँगा और उसके बाद ना फिर आराम से चैन की नींद सोएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। वाहिगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।